आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री। तो क्लास सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री की आवश्यकता ही क्यों है। तो क्लास पहले आप ये जान लीजिए कि इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड सिंस लास्ट 20th सेंचुरी, यानी कि अब इंडिया इतना अनाज पैदा कर सकता है जो इसके लिए सफिशिएंट है। और क्लास क्वेश्चन ये उठता है कि ये किया कैसे गया। तो क्लास ये किया गया कुछ चीज़ों का यूज करके। इनमें आते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गुड क्वालिटी सीड्स, इसके साथ साथ फार्मिंग के अच्छे मेथड्स और अच्छी इरिगेशन की टेक्निक्स। तो क्लास इन चीज़ों का यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया गया। लेकिन क्लास जब हमने अपनी फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए सॉइल की प्रॉपर्टी को डिग्रेड किया और एक्सेसिव लेवल पर हमने फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, तो इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। तो क्लास अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कारण बन जाता है हमारे एनवायरनमेंट के पोल्यूशन का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को स्टॉप कर दें? क्या फूड प्रोडक्शन को धीमा कर दें? लेकिन क्लास इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमको ज्यादा फूड जनरेट करने की आवश्यकता है। तो क्लास इसका एक पॉसिबल जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि हम ऐसे मेथड्स डिस्कवर करें जो हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। और यही एक ऐसा मेथड है ग्रीन केमिस्ट्री। क्लास ग्रीन केमिस्ट्री का मेन फोकस ही यही है कि केमिस्ट्री और अदर साइंसेस की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनका यूज करके ऐसे मेथड्स डेवलप किए जाएं जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो आइए क्लास समझते हैं क्या है ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्लास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जिनको हम वेस्ट भी कहते हैं, वो भी यूजफुल हों। और ऐसा करने से क्लास क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है इस पर जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं। आइए क्लास समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जिसको हम बोलते हैं 3R रूल। इसमें होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यानी कि क्लास इस रूल के अकॉर्डिंग हमको वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो रीयूज करना चाहिए और मैक्सिमम वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन कम से कम हो। आइए क्लास अब बात करते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री काम कैसे करती है। तो क्लास ये तो हम जानते हैं कि आज हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं और वहां पर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें रिएक्टेंट्स और अटैकिंग रिएजेंट्स एंड रिएक्शन मीडियम्स, जो कि टॉक्सिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ वहां पर इन्वॉल्व होते हैं इनएप्रोप्रिएट रिएक्टेंट कंडीशंस, यानी कि वो अवस्थाएं जिनके अंतर्गत केमिकल प्रोसेसेस को किया जाता है। अब क्लास इन कंडीशंस में हो सकता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। अब क्लास ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं इनमें से कुछ मुख्य हैं बेंजीन, टोलुइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लास जब इंडस्ट्रीज में डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस में इन एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशंस के अंतर्गत इस प्रकार के हानिकारक और टॉक्सिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज होता है, तो क्लास इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है उसमें है प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट के साथ मिलने वाले वो कंपाउंड्स जिनको इंडस्ट्रीज वेस्ट बोलती है और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसका लेवल राइज होता है। तो क्लास अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री कैसे काम आ सकती है। अब क्लास जो हम रिएक्टेंट्स यूज करते हैं अपने केमिकल प्रोसेसेस में और जो रिएक्शन का मीडियम होता है, अगर ये दोनों इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस हों जिससे हमारे इन्वायरमेंट को खतरा ना हो, और क्लास यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं अगर वो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, तो क्लास इस बात की तो श्योरिटी है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कम से कम केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंटर करेंगे, यानी कि जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्लास इसी तरफ एक बड़ा स्टेप है ऑप्टिमम रिएक्शन कंडीशंस।
आइए समझते हैं कैसे। तो क्लास, जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करती हैं डिफरेंट सिंथेसिस प्रोसेसेस में। तो क्लास, वहां पर जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, अगर उनको ऑप्टिमम कंडीशंस पर रिएक्ट कराया जाए और जो उनसे प्रोडक्ट बनते हैं वो उनकी जो ईल्ड है वो 100% हो, तो क्लास इस तरह से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं और वेस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एक और तरीका है एक्वस मीडियम को यूज करना। इसका मतलब यह है कि जो हम हानिकारक मीडियम यूज करते हैं, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, अगर पॉसिबल हो तो उनको कहीं ना कहीं वाटर से रिप्लेस किया जाए। अब क्लास, जो वाटर है वो एक अच्छा मीडियम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होती है और वाटर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि वाटर को यूज करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। इसके साथ साथ वाटर एक नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है और क्लास, जो वाटर है उसमें कोई भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं है।